गॉड फादर। क्या? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो मनुष्य है इस सृष्टि पर, मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत में उतरती हैं पार्ट बजाने के लिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानती क्या कि कौन है भगवान जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है तो चैतन्य आत्मा ना, कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं भगवान हो सकती ना। तो ये बात बुद्धि में बैठे तो वो भक्ति मार्ग खत्म। क्या? जिसमें लिखा है गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला वो सुधरा हुआ मनुष्य है जिसे देवता कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण। और भगवान तो कलातीत कहा जाता है, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को बांध सकते हैं? चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, सूर्य तो कलाओं में आता ही नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में तो सबकी बुद्धि में बैठा हुआ गीता का भगवान कृष्ण है। अरे कृष्ण तो सुधरा हुआ मनुष्य है। उस सुधरे हुए मनुष्य को किसने सुधारा? उस भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर सुधारा, नर से नारायण जैसा बनाया। नारायण का अवतार कृष्ण का दिखाते हैं ना। तो नार आयन नाम है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान के घर में ही रहता है। क्या? ज्ञान जल के घर से बाहर आता ही नहीं, हर समय बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, उसको कहते हैं नारायण। और वो नारायण बनाने वाला कोई है या नहीं है? नारायण बनाने वाला तो भगवान है। तो सारा भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है। जो समझते हैं कि गीता का भगवान नारायण वाली आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, वो भी द्वापर के अंत में। अरे द्वापर के अंत में भगवान आएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा? उसे भगवान कहेंगे? अरे भगवान का तो काम ही है, वो तो कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर का मतलब ही है हेवन रचने वाला। क्या? जो हेल है ना, ये दुनिया नरक है ना, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। तो तुम बच्चों के लिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या? किसके लिए? तुम बच्चों के लिए। भक्ति मार्ग माने? भक्ति मार्ग माने वो मार्ग जहां बुद्धि भागती रहती है, एक ठिकाने टिकती नहीं। बुद्धि को कोई ठिकाना ही नहीं मिलता। ये गुरु करेंगे, वो गुरु करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। भटकते रहते हैं, ये मंदिर में जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे, ये तीर्थ में जाएंगे, वो तीर्थ में जाएंगे। जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं। कहीं मंदिर में जाएंगे, कहीं गिरजाघर में जाएंगे, कहीं गुरुद्वारे में जाएंगे। कितना भटकते हैं, कितना बुद्धि भागती है और बुद्धि से भागते रहते हैं। तो उसको कहते हैं भक्ति मार्ग, भागने का मार्ग। बुद्धि एक जगह टिकती नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा का मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। तो अभी जो आवे तब ही वो समझे। क्या? कोई गए हम घर बैठे समझते रहेंगे, तो ये ज्ञान घर बैठे समझने का नहीं है। रूबरू बैठ करके समझेंगे तो समझ में आएगा। कोई कई लिटरेचर से समझ जाएंगे। अरे साहित्य तो, किताबें तो सीमित है ना। किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का जवाब किताब से मिलेगा, लिटरेचर से मिलेगा, टीवी से मिलेगा।
है? वीडियो देखेंगे उससे मिलेगा जवाब? नहीं मिलेगा। तो अभी जो यहाँ आवे सन्मुख सुनने के लिए है, वो ही अच्छी तरह से समझे। क्या ऐसा है कि नहीं? नहीं तो सीबीआई वाले ऑफिसर कहते हैं ना, हमको समझाओ, हमको ये बात बताओ, मुरली पढ़ करके फिर हमें बताओ। अरे ये कोई चीज है? घर बैठे तुम्हारे ऑफिस में बैठ करके समझने की थोड़ी है। ऐसा वातावरण चाहिए ना, वाइब्रेशन बना हुआ होना चाहिए ना, तो वहां जाके समझेंगे, बुद्धि पलट जाएगी। वही गंदी दुनिया के बीच में बैठ करके समझना चाहते हो, जहां गंदे गंदे वाइब्रेशन मनुष्य के दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे बैठेगा? तो देखो, बुद्धि में बात बैठती नहीं है, भक्ति मार्ग खत्म होता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो जो यहाँ आकर के समझेगा शुद्ध वातावरण में, वो ही अच्छी तरह से समझेगा। क्या? नहीं तो नहीं समझेगा। तभी कहेगा कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद तो माना मुर्दाबाद। क्या क्या मतलब? मुर्दों की दुनिया आबाद, उसको कहेंगे मुर्दाबाद। ये दुनिया क्या बन गई? सारी दुनिया मुर्दा बन गई। मुसलमान लोग कहते हैं ना, है कि जमीन दोष हो जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं मुर्दे। तो जब कयामत होती है तो भगवान आकर के, अल्लाह मियाँ आकर के मुर्दों को जगाते हैं। तो अभी कलयुग का अंत है, सारे ही मुर्दे बने पड़े हैं, कोई की बुद्धि में ज्ञान नहीं है। तो फिर उन मुर्दे का वरी नाम थोड़े ही याद करना पड़ता है? नहीं। तो तुमको अभी ये सभी कर्मकांड वगैरह जो दुनिया में चलते हैं शास्त्रों के आधार पर, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धी हो, जो भी कर्मकांड हैं वो देखते रहो और वहां जाते भी रहो। परंतु आत्मा तो कहती है मैं तो अभी बाप का ही बन गया, मैं इन कर्मकांडों के चक्कर में आने वाली नहीं हूं। अब मैं क्या भक्ति करूंगा? मुझे तो ठिकाना, एक पक्का ठिकाना मिल गया, इससे ऊंचे से ऊंचा और कोई ठिकाना दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो उन कर्म कांडों में तुम्हारा बुद्धि रूपी हाथ चलेगा, रमेगा? रमेगा ही नहीं, है ना। तुम्हारा भक्ति मार्ग की तरफ बुद्धि रूपी हाथ चलेगा ही नहीं, है। भक्ति मार्ग की कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ, शास्त्र, किताब उठाकर पढ़ने के लिए उस ग्रंथ के ऊपर तुम्हारी बुद्धि चलेगी ही नहीं। क्यों? है जैसे गीता में कहा है ना, यावान अर्थोदपानेषु। क्या? किसी को सागर मिल गया, मान सरोवर मिल गया, शुद्ध जल वाली झील, ज्ञान मान सरोवर भगवान ही मिल गया, तो छोटी मोटी गड़े गड़ियों में उसका जाने का, स्नान करने का क्या प्रयोजन रह गया? तो जब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, सुप्रीम सोल बाबा हमको पढ़ाते,
तो बाकी ये जो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र वगैरह हैं, ग्रंथ वगैरह, किसके लिखे हुए? विकारी मनुष्यों के लिए लिखे हुए हैं ना। इनको हम क्यों पढ़ें? हमें तो वह प्योर भगवान मिल गया है। इन शास्त्रों के पढ़ने से ही तो दुनिया की दुर्गति हुई है। दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? भय बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया भयभीत हुई पड़ी है इन एटम बमों से। अब विनाश हुआ कि हुआ। तो ये शास्त्र पढ़ पढ़ के ही तो दुर्गति हुई है ना। शास्त्रों में ही तो लिखा हुआ है ना कि भगवान आया, महाभारत युद्ध कराया, उस युद्ध में अग्नेय अस्त्र थे। तो वो बात पढ़ करके बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि चलने लगी कि ऐसे अग्नि अस्त्र हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों तीर तलवार की लड़ाई लड़े। तो फिर उन्होंने ये एटम बम बना दिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना क्या कि यादवों के पेट में से मूसल निकले। तो ये मिसाइल से निकले हैं। ये मिसाइल रूपी मूसल यादवों के पेट में से निकलते हैं। यादवों को शास्त्रों में लिखा है वृष्णवंशी, या ज्ञान बरसात करने वालों का वंश। क्या ज्ञान की बरसात बहुत करते हैं, बाकी समझते कुछ भी नहीं। उनका जो मुख्य स्थान है उसका नाम दे दिया है, बहुत ज्ञान का लेन देन करता है। क्या ज्ञान का लेन देन बहुत, बाकी प्रैक्टिकल जीवन कुछ नहीं। वो ही व्यभिचारी के व्यभिचारी। तो उस शहर का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है लेन देन। बहुत ही लेन देन करते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। उनको कहा जाता है वृष्णवंशी यादव। तो दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान का भी जन्म यादव कुल में हुआ, और बाबा भी मुरली में बताते हैं। क्या क्या बताते हैं कि रुवानी सेना का जो सेनापति है, मार्शल है, वो कौन है? शंकर, यादवों का हेड। तो देखो सारी बातें शास्त्रों से उठाई हुई हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। जब तक बाप आकर न समझावे, सन्मुख आकर के बैठ के सुने नहीं, इन शास्त्रों से ही तो दुर्गति हुई है। ओम शांति।